गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। आज मैं आपको जेई मेन के स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ कि हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए जिससे मैं आईआईटी जेई मेंस और एडवांस को क्वालिफाई करके एक अच्छा कॉलेज और अच्छे ब्रांच के साथ मैं बीटेक कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जेई मेन जो है, जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है। मैक्सिमम बच्चे अभी इस समय इस टेंशन में है कि हमें कौन सा ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में अच्छा है, किस परसेंटाइल पे कौन सा ब्रांच मिलेगा। ये सारे चीज़ों को मैं डे बाय डे आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। हाँ सर, 24 आवर्स टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, जैसा कि टॉपिक देख रहे हो 24 आवर टाइम मैनेजमेंट, हम एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, राइट। किसी भी इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, चाहे आप एज ए स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, चाहे आप एज ए एम्प्लॉय हो, चाहे आप एज ए पेरेंट्स हो, किसी को भी 8 घंटे मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड 24 आवर्स इन 3 डिफरेंट पार्ट, दैट इज 8 आवर्स, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। अब देखो यहाँ पे आप कह रहे हो कि सारे के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए यही आपका शेड्यूल फॉलो होता है। कैसे होता है? आप मान लो स्टूडेंट्स हो, आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये फर्स्ट का 8 आवर्स जो करना है वह सेल्फ स्टडी में देना है, राइट। अगर आपके यहाँ पे पेरेंट्स हैं, आपके अगर पेरेंट्स हैं आपके जगह पे, तो वो क्या करते हैं, 8 आवर जॉब को देते हैं, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द 8 आवर इज एज ए स्टूडेंट यू हैव गिवन फॉर स्कूल और कोचिंग। आप 8 घंटा स्कूल को दो या कोचिंग को दो। ये क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके लिए क्या करते हैं, दे आर गिवन द 8 आवर्स फॉर फैमिली टाइम। And the last part of the 8 hour is common for the parents, for the students or for the human being. That is the 6 hours for sleeping and 2 hours for miscellaneous activities, right? So these part means these part are common for the student or parents. So just leave it. That means out of 100% divided by 3, 33% आपका ये समय चला गया। आपके पास कितना बचा? Only 67% left. Only 67%. ये सर 67% में आपको रिजल्ट देना है जो आपको पहुंचाएगा कहाँ पे? आईआईटी जेई। बच्चों, अब मैं आपको इस 8 आवर जो हमें सेल्फ स्टडी करना है और 8 आवर्स जो कोचिंग को देना है, इसमें कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। द कम ऑन द फर्स्ट पार्ट इज 8 आवर फॉर कोचिंग्स। आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग्स में हो, आप एलएन में पढ़ रहे हो, फिटजी में पढ़ रहे हो, नारायणा में पढ़ रहे हो, ग्रेविटी में पढ़ रहे हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो, हर जगह आपको टाइमिंग स्लॉट क्या होती है, मोर और लेस 6 आवर्स की टाइमिंग होती है जेई प्रिपरेशन में, जिसमें 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। मैं एक कॉमन टाइम टेबल बनाने वाला हूं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी भी शहर में पढ़ रहे हो, भारत के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो कोचिंग, उस 8 आवर्स को कैसे
अच्छे से मैनेज करना है, और उसको मैनेज करने के बाद उस 8 घंटे को सेल्फ स्टडी में कैसे कन्वर्ट करना है, आज मैं उसी के बारे में एक छोटा सा क्लिप बताने वाला हूँ। सो मूव ऑन द फर्स्ट 8 आवर्स, 8 आवर्स फॉर स्कूल एंड कोचिंग्स। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है, 100% इफिशिएंट होकर उसको पढ़िए। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई भी एरर नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप वहीं पूछो। अगर ए लॉस हुआ, अगर 80%, 90%, 95% ऐसा हुआ, इसका मतलब है लॉस ऑफ कितना, 10%, 20% या 5% जो हो रहा है, ये आपको कहीं और देना पड़ेगा। सो जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल और कोचिंग में, उसको 100% पढ़ो विथ फुल कॉन्फिडेंस। जरूर निकलेगा आईआईटी, क्यों नहीं निकलेगा आईआईटी। अरे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सुनो समझो। अगर आप एक नया शर्ट पहन के आते हो, बहुत ही शानदार शर्ट पहन के आते हो, तो देखते हो क्या टसन में चलते हो, यार क्या शर्ट है। अगर आजू बाजू वाले लोग तुमको देखते हैं, तुमको कहते हैं कि अरे यार क्या बात है, तो सोचो कि जब तुम आईआईटी निकालोगे, आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाओगे, तो कैसा फील होगा। तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे पड़ोस वाले, तुम्हारे फैकल्टी, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, और एक तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि जब वो पप्पू भी कर सकता है तो शर्मा जी क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट ना। So you have to motivate every time by the self motivation. No need to go anywhere, no need to take the additional videos. Just do your work, whatever the taught in the class or in the self study, just go for it, nothing more. Because मैं तुमको इसी के दौरान एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ। इस फॉर्मूला कहता क्या है, इस फॉर्मूले में है हार्ड वर्क प्लस प्लानिंग इज इक्वल टू सक्सेस। गोल्डन रूल है, आईआईटी जाने का गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल। हार्ड वर्क प्लस प्लानिंग इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे, केवल सोचते रहोगे कि हम ईरोडो पढ़ लेते, हम एस सी वर्मा पढ़ लेते, हम बंसल का मटेरियल लगा लेते, हम फिरजी का लगा लेते, हम ग्रेविटी का मटेरियल लगा लेते, आप चाहे किसी का भी मटेरियल लगा लो, अगर वो मटेरियल लगाने के लिए आप बैठ नहीं रहे हो, हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, दैट विल नेवर बी कन्वर्टेड टू रिजल्ट। और अगर आप केवल मॉड्यूल ही लगा रहे हो, आपके अंदर में कोई प्लानिंग ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है मॉड्यूल को, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसके लिए अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, that means the planning part, if it is zero, then also that will not to 100% success. इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर जुड़े रहिएगा हमारे गुरु काउंसलिंग गुरु के चैनल से। आपको मैं एक हार्ड वर्क प्लस प्लानिंग, दैट मीन्स हाउ टू गेट सक्सेस इन अ क्विक टाइम, इसके लिए मैं एक आपको बनाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। और सेकेंड पार्ट ऑफ द दैट 8 hours इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। I will give the 8 hours for the next lectures. That means in the next video you just continue with the my channel काउंसलिंग गुरु। नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे कि जो मैं 8 घंटे का सेल्फ स्टडी प्लान बताया हूँ, हाउ टू एग्जीक्यूट देम। सो ओके स्टूडेंट्स, thank you for your support, thank you for watching my videos. Please like and subscribe,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जुड़े रहिए। आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, क्या करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना है, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ में आपको ये भी मैं बताऊँगा कि what should be the proper rank after getting the 99 percentile and what is the counseling process for the NIT और NEET और IITs। आपने जोसा का नाम सुना होगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जोसा पे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।